अमेरिका दुनिया में कोर्ट के लिहाज से 6ठे नंबर पे आता है, इंसाफ के लिहाज से। वहां ट्रंप को गिल्टी करार दे दिया गया है, पर वो इलेक्शन लड़ेंगे। हम 140वें नंबर पे हैं, यहां कोई नहल हो जाए तो इलेक्शन नहीं कर सकते। ये होती है कदर इंसानियत। वहां गिल्टी होके भी, यानी कि आप लड़ो, अपने आप को मुकदमे में क्लियर कराओ और साबित हो लो आप बेगुनाह है या गुनाह है। हमारे यहाँ तो बस कहीं से आशीर्वाद आएगा तो आप जितने मर्जी पापी हैं आप पाक साफ हो जाएंगे। आप कह लें कि जमजम के पानी से नहा के आ जाएंगे। ऐसे ही हो, जैसे गाना मुझे याद आ गया, अक्सर ऐसे मौक़ों पे आ ही जाते हैं याद, वो मैं चला आपको, ए पर्दा नशी तेरा तुम्हें पर्दा मुबारक हो, हम अपने तस्वर में तस्वीर बना लेंगे, जब काबे में जाएंगे जमजम में नहा लेंगे। तो हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे इंसाफ है कि आप उधर जाएं। वो एक बंदा बेचारा बार बार हज पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो एक बड़ी वो कहावत मशहूर है ना, तो बुलावा नहीं आया ना, जो अल्लाह मियाँ की तरफ से बुलावा नहीं आया तो जा नहीं सकते। कुछ ऐसा होता है हमारे मुल्क। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें कोई समझ नहीं आती। कल इत्तेफाक से सुपर ओवर देखने का इत्तेफाक हो गया, क्योंकि मैं तो क्रिकेट देखता नहीं, ना ही मुझे कोई शौक है, लेकिन बहुत शौक था मुझे क्रिकेट का। इतना शौक था क्रिकेट का, क्योंकि पहली दफा जब हमने क्रिकेट का सेंस का पता चला, क्रिकेट का पता चला तो 1983 का वर्ल्ड कप था, जब रेडियो पे कमेंट्री आया करती थी वर्ल्ड कप की। उसके बाद हमने पहली दफा वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का मैच देखा, जो वेस्ट इंडीज पाकिस्तान आई थी। क्लाइव राइट कैप्टन थे और सिल्वेस्टर क्लॉक भी हुआ करता, जिसमें जहीरबाज के सर पे बॉल लगी थी। तो वहां से क्रिकेट के इतने शुदाई अब हुए, इतना जुनून बढ़ा क्रिकेट का और इतना आगे तक गए कि एक दिन शारजा में ही बनी में मैच हुआ करते थे। वहाँ का कोई बादशाह या कोई कुछ बंदा मर गया था, तो एक दिन मैच कैंसिल हुआ था और हम इतना बुरा भला कह रहे थे कि मैच क्यों आगे किया, उसकी वजह से इतना शौक रखते थे मैच का। और हमारी टीम नो डाउट 90s का दौर, मुझे याद है कि 90s के दौर में 3 ही टीम ये दुनिया में मानी जाया करती थी, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। बाकी किसी टीम का नाम नहीं हुआ करता था। फिर 96 में श्रीलंका ने एक बूम लिया, एक अरूज देखा। उसके बाद फिर इंडिया में स्टेबल हुआ। इंडिया जो स्टेबल हुआ उसकी एक अलग स्टोरी है, लेकिन उन्होंने अपने क्रिकेट को बहुत ग्रूम किया। आपको पता है कि वर्ल्ड कप जो है कि वर्ल्ड कप होना चाहिए और वनडे मैच होना चाहिए, इसका मशवरा देने वाला भी पाकिस्तान ही था। वर्ल्ड कप एशिया में होना चाहिए, इसका मशवरा देने वाला भी पाकिस्तान था, क्योंकि कुछ काबिल लोग बैठाए हुए थे हमने। फिर हमारी टीम 90s के दौर में बहुत बड़ी टीम रही। इमरान के दौर में टीम बहुत अच्छे मैच, मुझे याद है कि वेस्ट इंडीज के कंट्री में वेस्ट इंडीज को बल्कि हरा ही दिया था, क्योंकि वो उस वक्त 13 खिलाड़ियों से खेलते थे। वहाँ पर पूरी पब्लिक भी बाहर आई थी। वो मैच आज भी मुझे याद है, वो नज़र नहीं आता होगा, मैं उसकी वीडियो भी बहुत कम मिलती होंगी। अब माशाल्लाह माशाल्लाह, जहां उम्मीद थी कि हम अमेरिका को हरा सकते हैं, हम अमेरिका से जीत सकते हैं, पर कहाँ, गुलाम कौम वो कहाँ सोचेगी। अमेरिका आका के आगे वही PDM 3 वाला वाकया, जैसे इमरान को हटाकर पुराने स्पेयर पार्ट्स लाए गए थे, हुकूमत में ला के बैठाए गए, तो जो फिर उन्होंने दिवालिया किया मुल्क का, वो आपके सामने आज भी वही बैठे हुए। इसी तरह आमिर को द्वारा टीम में लाया गया, एक घिसा पिटा। मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान में क्रिकेट बंद क्यों नहीं कर दी जाती, खत्म कर दी जाए पाकिस्तान में क्रिकेट, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट उस वक्त खत्म होनी चाहिए थी जब जस्टिस क़याम का एक अदालत का नोट आया था कि वसीम अकरम, वकार और दीगर का नाम आए थे, लेकिन इन सारे बाद में टीम में शामिल हुए। मोहम्मद आमिर पे भी लगा, वो टीम में शामिल। इसी तरह कौमों का जवाल आता है। अब आप समझते कि इमीडिएटली हुआ, नहीं हुआ वसीम अकरम, और ये 2001 की बातें हैं। आहिस्ता आहिस्ता आज हमारी टीम का लेवल ये है
कि हम कल की आई हुई टीम अमेरिका, उससे हम हार गए, और वो भी रले मिले अमेरिका, कोई इंडियन, कोई पाकिस्तानी, कोई बन किधर का, कोई किधर का, उससे हम हार गए। और मैं तो मैच नहीं देखा, सुपर ओवर देखा। वो भाई साहब ने जिस तरह बॉलिंग की, बहुत ही कमाल बॉलिंग थी माशाल्लाह जी। तो वही हाल, मैं तो उस खुशकिस्मत आदमी को ढूंढ रहा हूँ, वो मोहसिन नकवी, उसकी प्लेनेटरी कंडीशंस क्या होंगी। वो कभी वजीर आला बन जाता है, कभी वो वजीर दाखिला बन जाता है, वो चेयरमैन पीसीबी बन जाता है। वो प्लेनेटरी कंडीशन क्या होगी भाई उसकी, कोई डेट ऑफ बर्थ मुझे दे दे, मैं देखूं तो सही वो कौन से राज योग है उसकी कुंडली में। राणा सौहान ने तो यहां तक कह दिया था कि वो वजीर आजम भी लग सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह उसकी प्लेनेटरी कंडीशन है, कानून बदल के वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी लग सकता है और चीफ आर्मी स्टाफ भी लग सकता है। वो प्लेनेटरी कंडीशन देखनी पड़ेगी भाई। वो तो मोदी का से भी 2 हाथ आगे हैं। हर पाकिस्तानी टीम का जो हाल है वो ये रहेगा। ना कोई ऐसी नफरत हुई 2099 के वर्ल्ड कप के बाद, उसके बाद 2007 में जो मौलाना साहब थे हमारे इंजमाम मुल्क साहब, उन्होंने जो टीम का हाल किया था, उसके बाद तो ऐसी नफरत हुई कि उसके बाद देखने को दिल नहीं किया। ये हमारी क्रिकेट टीम है, ये हमारे मुल्क का हाल है। अब बात हो रही है कि इमरान खान और बाकी रहनुमा जितने भी थे उनकी जेल का कंपैरिजन हो रहा है कि क्या एक लेवल था। भाई लीडर की जेल तो ऐसी ही होती है भाई, उसके वहां पे आपको कापी मिलेगी, सफ़े मिलेंगे, किताबें मिलेंगी, और ना कोई रोना मिलेगा ना धोना मिलेगा। हाँ, एक्सरसाइज का उनको शौक है तो कुछ उनकी एक्सरसाइज की मशीनें मिलेंगी। आप जिन रहनुमा की बात कर रहे हैं या पब्लिक डीलर की बात कर रहे हैं या क्रिमिनल बिजनेसमैनों की बात कर रहे हैं, उनकी तो भाई जेलें भी महल की तरह होती हैं। तो यही फर्क होता है एक लीडर में और एक पॉलिटिशियंस में और एक डीलर्स में। तो वो जब जेल में आएंगे, जेल से बाहर निकलेंगे तो किताबें लिखी जाएंगी, किताबें होंगी। आप लोग अभी देखेंगे एक ट्रेंड बन जाएगा, उसी तरह का कूलर, उसी तरह की स्टाइल की किताबें लोग अपना कमरा सजाने की कोशिश करेंगे। वो तो भाई ऐसा वो ये शख्स है, वो आप कैसे रोक लेंगे। जैसे पाकिस्तान में एक मैसेंजर है, उसको हिजरत करनी पड़ गई, यानी ट्विटर एक्स मैसेंजर ही है ना। जैसे फेसबुक मैसेंजर है, ट्विटर मैसेंजर है, इंस्टा मैसेंजर है, यहाँ पे एक्स को हिजरत करनी पड़ गई। अब हिजरत आपको पता है ना, फिर जब वो दोबारा आएगा तो क्या होगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। तो चीज़ें कल जिस तरह अदलिया में मुझे तो लगा कुछ ऐसा, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप कौम की उम्मीदें आप पे लगी हुई हैं। मैं मुझे लगा कि जज सारे कह रहे कि नहीं भाई, कौम की सारी उम्मीदें तेरे पे लगी हुई हैं। तो सूरत हाल बड़ी गंभीर है। मैंने आपको कहा था कि हालात कुछ ऐसे बन जाएंगे, कुछ ऐसे घिर घिरा के आ जाएंगे कि आप जो मर्जी कर लें, आपको बिलाखिर जाना है और उसने आना है। कैसा केस है? वो कह रहा है कि जी ये कानून बनाओ, सख्त बनाओ, मुझे जेल के अंदर रखो, मेरे मुल्क को ना नुकसान पहुंचाओ। और वो अदली करके नहीं, बहुत से रगड़ जाएंगे ना। तो ये तो होना है एक दिन। हम आखिरी स्टेज के ऊपर चल रहे हैं, 2 साल है, 2 सालों के अंदर अंदर ऐसा आपको 25 में आपको नजर आ, बल्कि इस साल के एंड के ऊपर और 25 में आपको नजर आ जाएगा कि 2026 के बाद सीन क्या होगा। ना कोई प्रॉपर्टी डीलर होगा, ना कोई फेस होगा, ना कुछ होगा। तो ऐसी लानत जो है पड़ रही है ये, क्योंकि 2026 बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गया ना सरकार मोदी की, लार्जेस्ट बड़ी पार्टी थी, और मैंने कहा था कि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है मुसलमानों की वहां पर। अब जो होगा उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा। वो अक्सर मेरी वीडियो में कुछ मनी अजीब से वो लोग हैं, मैं तो समझा आपको थक गया वो कि कश्मीर का क्या बनेगा, कश्मीर का क्या बनेगा। और भाई तुम्हारी अंधे हो, नजर नहीं आता तुम्हें
तो इधर पाकिस्तान का कुछ नहीं बन रहा, तुम्हें कश्मीर की पड़ी हुई। ये होते हैं आंखों के अंधे और अक्ल के अंधे, जिन्हें सब कुछ नजर आने के बावजूद वो अक्ल के अंधे। आंखों का अंधा तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अक्ल का अंधा होना तो बहुत खतरनाक होता है। तो ये सूरत हाल चल रही है, प्लैनेटरी कंडीशन जिस तरफ चल रही है। अभी सिर्फ जुपिटर तुलू हुआ है, मार्स की जान नहीं छूटी। मार्स तो आया है एरीज में, परेशानी की तीसरी नजर, कमीनी नजर पड़ रही है उसके ऊपर। तो मार्स पर जाएगा तो फिर राहु के साथ, फिर केतु के साथ ट्राइंग हो जाएगी। कहां जान छूट रही, फिर दुश्मन के घर में, फिर नीच के घर में, फिर कहीं जहां बुरजासत में आएगा तो कोई दोस्त का सुकून गई होगा, लेकिन वहां भी शहर नहीं देखेगा। जान कहां छूटेगी, नहीं छूटनी भाई। मार्स ऐसा गया, मार्स की जान वो दाएं निकले बाएं निकले, मार्स की जान नहीं छूटनी। या आप जो मर्जी कर लें, हालात वस से वस होते जा रहे हैं। मोदी साहब आ गए हैं, तीसरी दफा आ गए हैं, बहुत कुछ हो गए यहां पर। जहां कुरान में जिक्र है अवलीन और आखरीन का जिक्र, तो वो जो अवलीन है ना मुसलमान, उनका 2026 अगस्त आखिरी डेट है, एक्सपायरी डेट उनकी। फिर आखरीन का टाइम शुरू होगा, जाहिर बात है टाइम शुरू होता तो टाइम लगता है। तो ये जो अवलीन है ना, फिर जो अपने आप को ईमान वाला या मुसलमान कहते हैं, उनका जो हो गया, जब मैं कहता हूं दुनिया के किसी कोने में खुदड़े में जगह नहीं मिलेगी आपको। जैसे नूह के बेटे ने कहा था कि मैं चढ़ जाऊंगा ऊपर पहाड़ के ऊपर और ये सलाह मुझे कुछ नहीं कहेगा। ये उसकी बेवकूफ़ी थी, ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हम आंखें बंद करके बैठे हुए। वो जैसे हज़रत मूसा की कौम जब वो फ़िरौन से लेके निकले थे और आगे समुंदर आगे क्या था ना कि जी कम से कम गुलामी में 2 रोटी तो मिल रही थी। ये हमारे मुल्क का हाल है कि गुलामी में है, तंगदस्ती में है, 2 रोटी तो मिल रही है, बस इसमें हम खुश हैं। लेकिन वक्त खुश नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। वक्त आपसे इम्तिहान अब कड़ा लेने आ रहा है, सख्त लेने रहे। वो किधर के जो कह रहे थे कि मोदी हार गया, वो हो गया, यूं हो गया, हमारे सीनियर सहाफ़ी है, किधर की कहानी सब आपके सामने कि मोदी हार गया, मोदी ये हो गया, वो फला हो गया, ढीम हो गया। बहुत पहले कहा था ना। अब मोदी ने जो ट्रेलर शुरू करने हैं ना, जो फिल्म चलानी है उसने, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे बहुत भारी साबित होगा। पाकिस्तान को अपने लिए बैकवर्ड जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। इस जगह पाकिस्तान फंस चुका है। कभी और कीजिएगा, जो इमरान का वो दौर था और मोदी बैकफुट पे कितना था, कभी और कीजिएगा इन चीजों के ऊपर। और चीजें जिस तरह आगे चल रही है तेजी के साथ, बहुत मुश्किल है कि आगे जो है आप अपनी मनमार्जी कर सके, क्योंकि सैटरडे ने तो सीधा हो जाना, सॉरी उल्टा हो जाना है 29 जून को। तो नौकरियां उगड़ी तो गई, उधर भी 1 महीने की नौकरी बढ़ाएगी। हालांकि वो शरीफ आदमी थे, ईमानदार आदमी, साल की भी दे सकते थे, या उनकी जगह हटा के जो उनसे सीनियर था उनको लगा सकते कि नहीं, इलेक्शन जीतने के बाद जज अपनी मर्जी का आएगा। वहां बहुत बुरा होगा लोगों के साथ, यहां बहुत बुरा होगा हमारे ताकतवरों के साथ, ये तो तय है। और ये पॉलिटिशियन जो आज बने हुए हैं, और ये मौसम नकवी जैसे लोग, खुशकिस्मत लोग, मैं तो इन्हें क्या कहूँ, उतार ही कह सकता हूँ, वो सब कुछ रख सकते हैं। जहां उम्मीद थी अमेरिका से हम जीत सकते हैं, हार गया। और पता नहीं अमेरिकन को। अच्छा मजे की बात है, सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, वहां गोरे गोरे लोग भी फिर रहे थे, वो छोटा सा झंडा पाकिस्तान का नजर आ रहा था, उस पर फ्लैग बना था पाकिस्तान का। अच्छा पता लगा जी वो पाकिस्तानी कोच वगैरह है या स्टाफ वगैरह है, अगर वो सीकर ना होता तो ये लगता है वो अमेरिकन ही है। टीम पाकिस्तानी, कोच बाहर के बैठे हुए, हासिल वसूल गया, कभी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। क्रिकेट को बंद करें और हुकूमत का, आवाम का
क्योंकि 2 टके का इनका मैच नहीं होता तो पूरे लाहौर को ही बंद कर देते। पूरे पाकिस्तान में वैसे ही हाल है। मुझे नहीं जाना, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।